नमस्कार जी सारे नलवा वासियों को। अभी जो पैदल अभियान गांव गांव डोर टू डोर जा करके हमने किया है, उसे बड़ा अच्छा माहौल हल्के में पता चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रबल जीत यहाँ दिखाई देने लग रही है। दूसरा, तो गांव गांव जा करके जो समस्याएं जानी है, हरियाणा मांगे हिसाब एक दीपेंद्र भाई ने एक स्कीम चलाई है। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं दीपेंद्र भाई, और सांसद भी हैं। उन्होंने एक पूरे हरियाणा में एक चीज शुरू की है, हरियाणा मांगे हिसाब। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा मांगे हिसाब, उसी के तहत हमने नलवा हल्का में डोर टू डोर किया है। घर घर जा करके हर घर की समस्या हमने देखी है। हल्के की हर गांव की समस्या हमने देखी है, और वहां जाकर के पूछा है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम करने का काम किया है। तो जब हम हल्के में डोर टू डोर गए, वैसे तो मैं बता दूं, किसान परिवार से नाता है मेरा। पापा किसानी करते हैं, तो जो किसानों की समस्या है वो तो वो तो पता ही थी, क्योंकि इस सरकार ने लूट मारने के सिवा किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। तो वो तो समस्या पता ही थी। दूसरा, एक सप्ताह पानी आने लग रहा है, किसानों को पानी की बड़ी किल्लत है। दूसरा, अगर देखें तो जो खाद है उसके लिए बड़ी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी खाद नहीं किसानों को पूरी हो पा रही। दूसरा काम, सबसे पहला जो काम अगर पार्टी बना करके भेजती है, मौका देती है, तो सबसे पहले हल्के के लिए 2 सप्ताह पानी करने का काम करेंगे। उसके बाद जैसे जो खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, खेत में खाद पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरी जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो बीज है वो नकली आ रहा है। अभी नरमे की फसल देख लो आप, डिंडे के अंदर सुंडी आई हुई है। जो बीज आने लग रहा है, बीज के अंदर ही एक बीमारी का बीज साथ में डाल करके दे रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर फसलें नहीं हो पा रही। तो जो जो नकली बीज आ रहा है, बीज के अंदर जो गड़बड़ी आ रही है, उसके ऊपर सबसे कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। दूसरा, जो हल्के में समस्याएं देखी, गलियां है ही नहीं, गड्ढे भरे पड़े हैं, कहीं पानी खड़ा है, कहीं कुछ, उनका काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। और जो सबसे बड़ी जो समस्या है, पीने का पानी। अगर आपकी आवाज मेरे ऊपर प्रशासन तक पहुंच रही है, तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा पानी, अगर पशु भी 5 दिन अगर लगातार पी ले तो वो भी बीमार हो जाए, ऐसा पानी मेरे प्रदेश की जनता पीने लग रही है। और दूसरी, जो डोर टू डोर जा करके हमने समस्याएं जानी, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है एक, ये जो फैमिली आईडी है, आधार कार्ड है, इनके लिए लाइनों में लगा रखा है। काम कुछ है ही नहीं, लाइनों में लगा रखे हैं। जा करके देखा, बोला जी घर में एक आदमी है, मजदूरी करने लग रहा है, उसकी फैमिली आईडी चढ़ा रखी है 10 लाख रुपए। सबसे ज्यादा परेशान है, इस सरकार ने लाइन में लगाने के और लठ मारने के सिवा कोई काम नहीं किया। अब प्रदेश की जनता जान चुकी है, और हरियाणा हिसाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से। और दीपेंद्र भाई नहीं, दीपेंद्र भाई ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगने लग रही है। और आज जो 10 साल में हमारा हरियाणा पीछे गया है, बेरोजगारी में नंबर 1 आया है, और उसका हिसाब पूरी जनता मांग रही है, और उसके विरुद्ध पूरी जनता खड़ी है। इससे लग रहा है कि भी आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और जहां तक माहौल हरियाणा का दिखाई दे रहा है, अब की बार 80 पार, तो 80 पार का नारा अब की बार रहेगा। और इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं कि 90 की 90 सीटें भी अगर कांग्रेस पार्टी अपने खाते में लेती है, तो वो भी बड़ा चौंकाने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में हरियाणा पीछे गया है। अगर नौकरियों की मैं बात करूं, युवाओं की अगर मैं बात करूं, मैं खुद एक युवा हूं, मैंने देखा है युवाओं की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 10 सालों में हर रोज एक नई भर्ती निकलती है और वो कैंसिल हो जाती है। पैसा इकट्ठा करने का काम इस सरकार ने किया है। तो युवा भी समझ चुके हैं, किसान भी समझ चुके हैं, मजदूर भी समझ चुके हैं कि भाई ये किसी के हित की सरकार नहीं है। इसीलिए जो हरियाणा मांगे हिसाब है, वो पूरे हरियाणा में बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। आम आदमी, हर आदमी सरकार से जवाब मांग रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज आज जनता को बताना चाहता हूँ, और सरकार को चेताना चाहता हूँ। अभी जो बजट आया है, उसमें आपने देखा होगा कि हरियाणा के साथ एक सौतेला व्यवहार किया गया है।
आप देखोगे ओलंपिक्स में, खेलों में अगर बात करें हरियाणा की, तो अकेला 70%, 70% जो मेडल लाने का काम हरियाणा करता है। उसके लिए तो कोई बजट नहीं है। अगर दूसरा हम देखें गुजरात के लिए, गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ कितने मेडल आते हैं वो पूरे देश को पता है। उसको सबसे बड़ा बजट खेलों का दिया गया। क्या खिलाड़ियों को ये सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती? जबकि हरियाणा में इतने खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं, इतने खिलाड़ी आगे निकल रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। तो क्या हरियाणा के साथ ये सौतेला व्यवहार है? तो मैं तो हरियाणा के जो सीएम साहब है उनसे भी ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने हरियाणा को हरियाणा के लिए कुछ मांगा ही नहीं? अब हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा हरियाणा वो प्रदेश है जिसमें सुबह 5 बजे अगर आप निकल जाओ तो सड़कों पे, ग्राउंड में सबसे ज्यादा खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। अगर हरियाणा के अगर खेलों का चर्चा करें तो सबसे ज्यादा मेडल अब तक के जितने भी मेडल आए हैं उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के आए हैं। और फिर भी हरियाणा को किसी भी तरीके की कोई सौगात नहीं दी गई सरकार के द्वारा। तो क्या समझे सरकार क्या चाह रही है हरियाणा के लिए? अब हरियाणा हिसाब मांग रहा है। जनता समझ चुकी है, खिलाड़ी समझ चुके हैं, युवा समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं। अब वो सरकार से हिसाब मांगने लग रहे हैं। और अब की बार इस चीज का जवाब वोट की चोट से मिलेगा, जो कि इस सरकार को चेताएगा कि भाई हरियाणा पूरे देश में बहुत बड़ी भूमिका रखता है। और अब की बार जो जनता है उन्होंने मन बना लिया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से मुक्त करना है। और कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए बहुत कुछ करती आ रही है, उसको दोबारा प्रदेश में लेकर के आना है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने खिलाड़ियों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया था आज से 10 साल पहले, वो सभी जानते हैं। युवाओं के लिए रोजगार का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि दोबारा कांग्रेस पार्टी ही हमारे प्रदेश का विकास कर सकती है। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को समझ में आएगा जब उनको वोट की चोट लगेगी।